दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर पर लेकर आया हूं। आज का वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। भारत का इतिहास कई महान शासकों से भरा हुआ है, लेकिन उनमें से बाबर का स्थान अनोखा है। बाबर का पूरा नाम जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की कहानी साहस, संघर्ष और कुशल नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण है। आज के वीडियो में हम बाबर के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु और उनके ऐतिहासिक महत्व को विस्तार से जानेंगे एवं समझेंगे। बाबर का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ। उनका असली नाम जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर था। उनका संबंध दो महान योद्धाओं तैमूर और चंगेज खां की वंशावली से था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। मात्र 12 साल की उम्र में बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी संभाली। हालांकि उनकी शुरुआती जीवन में संघर्ष और विद्रोहों का सामना करना पड़ा। युवावस्था में संघर्ष। बाबर का जीवन शुरुआत से ही चुनौतियों से भरा हुआ था। उन्होंने फरगना पर शासन करने के लिए कई आंतरिक विद्रोहों और बाहरी हमलों का सामना किया था। बाद में उन्होंने काबुल पर कब्जा किया और उसे अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया। यह काबुल ही था जहां से उन्होंने भारत विजय की योजना बनाई। भारत पर बाबर का आक्रमण। आइए अब बाबर का भारत पे आक्रमण को जानेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे। भारत में आने का कारण। भारत पर बाबर का आक्रमण कई कारणों से हुआ। भारत की अपार धन संपदा, दिल्ली सल्तनत के कमजोर शासक, भारत में अफगान शासकों के बीच आपसी मतभेद, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी। बाबर ने भारत में अपनी पहली बड़ी जीत 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत में हासिल की। मुख्य विरोधी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। सेनाएं। बाबर की सेना मात्र 12,000 सैनिकों की थी, जबकि लोदी के पास 1 लाख से अधिक सैनिक थे। रणनीति। बाबर ने तोपों और आधुनिक युद्ध तकनीक का उपयोग किया, जो भारतीय युद्ध प्रणाली के लिए बिल्कुल नया था। परिणाम। बाबर ने लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के अन्य प्रमुख युद्ध। खानावा का युद्ध 1527 ईस्वी। विरोधी। राजपूतों के राजा राणा सांगा। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ राजपूतों और अफगानों को एकजुट किया। बाबर ने जिहाद का नारा देकर अपनी सेना को प्रेरित किया और इस युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी। विरोधी। मेदनी राय। बाबर ने राजपूतों के किले चंदेरी पर विजय प्राप्त की। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। विरोधी। अफगान शासक। बाबर ने इस युद्ध में अफगानों को हराकर अपने साम्राज्य को और मजबूत किया। बाबर का शासन और योगदान। राजनीतिक कुशलता। बाबर ने भारत में एक संगठित और स्थिर प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने आधुनिक युद्ध तकनीक और तोपों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। साहित्य और कला का प्रेम। बाबर एक महान लेखक और कवि थे। उनकी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिनमें उनके जीवन, युद्ध और प्रकृति का वर्णन मिलता है। वे बागवानी के शौकीन थे। उन्होंने भारत में कई सुंदर बगीचों का निर्माण किया।
जिसमें आगरा का रामबाग प्रमुख है। धार्मिक नीति। बाबर धार्मिक रूप से सही शून्य थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया और जनता के कल्याण पर ध्यान दिया। बाबर की मृत्यु। आइए अब बाबर की मृत्यु को जानते हैं एवं समझने का प्रयास करते हैं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई। कहा जाता है कि जब उनके बेटे हुमायूं की तबीयत खराब हुई तो बाबर ने भगवान से प्रार्थना की कि उनकी जान लेकर हुमायूं को बचा लिया जाए। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बाद में उन्हें काबुल के एक सुंदर बगीचे में दफनाया गया। बाबर का ऐतिहासिक महत्व। मुगल साम्राज्य की नींव। बाबर ने भारत में एक शक्तिशाली और संगठित मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने अगले 300 वर्षों तक भारत पर शासन किया। साहित्य में योगदान। बाबरनामा को विश्व साहित्य का एक अनमोल रत्न माना जाता है। युद्ध कौशल। बाबर ने भारत में आधुनिक युद्ध प्रणाली और तोपखाने का परिचय कराया। सांस्कृतिक प्रभाव। बाबर ने भारत में स्थापत्य और बागवानी की परंपरा को नया रूप दिया। निष्कर्ष। बाबर का जीवन संघर्ष, विजय और नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी दूरदर्शिता और साहस से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उनका योगदान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक भी था। बाबर की कहानी हमें सिखाती है कि संकल्प, साहस और रणनीति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। दोस्तों, आज हमने मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर पर चर्चा किया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे के वीडियो में और भी कुछ अनसुने इतिहास के कहानी लेकर मैं आऊँगा, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही लाभदायक साबित होगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।